गनीम ने साथ खाते हुए युवती से पूछा कि वह कौन है और ऐसा कौन सा कारण है कि उसे संदूक में बंद कर कब्रिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया गया। गनीम का सवाल सुनकर युवती ने अपना परिचय देते हुए बताया कि उसका नाम फितना है और वह खलीफा हारून रशीद की प्रेमिका है। फितना ने गनीम को बताया, मुझे बचपन में ही सेविका के रूप में महल ले आए थे, जहां मैंने शिक्षा के अलावा बहुत सी कलाएं सीखी और सब में निपुणता हासिल की। मेरे गुणों को देखते हुए खलीफा मुझे पसंद करने लगे और उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा मकान बनवा दिया। हीरे मोती के कीमती गहनों से मुझे लाद दिया और मुझे एक शहजादी की तरह हर शानो शौकत से नवाजा। फितना ने आगे कहा कि महल में हर वक्त मेरे आगे पीछे 10-10 सेविकाएं रहती हैं, जो मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती है। उसने आगे बताया कि खलीफा की पत्नी रानी जुबैदा को मेरे और खलीफा की दोस्ती पसंद नहीं और उसे मुझसे जलन होती है, इसलिए वह मुझे मरवाना चाहती थी। फितना ने गनीम को बताया, खलीफा किसी युद्ध के लिए महल से बाहर गए हुए हैं, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर रानी जुबैदा ने मेरी ही एक दासी के जरिए मुझे बेहोशी की दवा पिला दी। इसके बाद बेहोशी में ही मुझे संदूक में बंद कर जान से मारने का प्रयास किया गया। फितना की बातें सुनकर गनीम घबरा गया। उसने फितना से पूछा कि क्या रानी जुबैदा से मेरी जान को भी खतरा है। फितना ने कहा कि अगर रानी को पता चलेगा कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो वह हम दोनों को मरवा सकती है। वहीं अगर ऐसा न हुआ और खलीफा युद्ध से लौटकर मेरी कब्र पर जाएंगे और अगर उन्हें वहां मेरी ताबूत न मिली, तो वह घर घर में मेरी तलाश करवाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर खलीफा को पता चला कि तुमने मुझे अपने घर में छिपा रखा है, तो वो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। फितना की बातें सुनकर गनीम परेशान हो गया और कहने लगा कि इसका मतलब मेरी मौत तो पक्की है, रानी नहीं तो खलीफा, दोनों में से किसी एक के हाथों मुझे मरना ही पड़ेगा। गनीम की बात सुनकर फितना ने कहा कि उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। दोनों ही स्थिति में रानी और खलीफा केवल तब ही उन तक पहुंच पाएंगे अगर कोई घर का ही व्यक्ति बाहर बता दे। उसकी बात सुनकर गनीम ने फैसला लिया कि घर का कोई भी सेवक फितना से कम मिलेगा और वह हमेशा घर पर ही रहेगी। गनीम ने अपने सेवकों को फितना के कमरे से दूर रखा और उन्हें वहां न जाने की सख्त हिदायत दी। इसके बाद गनीम खुद बाजार जाकर फितना के लिए अच्छे कपड़े और जरूरी सामान ले आया। गनीम द्वारा लाए सामान को देखकर फितना बहुत खुश हुई और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। पहले मेरी जान बचाकर फिर अपने घर में आसरा देकर और मेरी इतनी खातिरदारी करके आपने मुझे अपना कर्जदार बना लिया है। आप मेरे मालिक से भी बढ़कर हैं। फितना की बातों का गनीम के पास कोई जवाब नहीं था, तो वह बस मुस्कुराकर रह गया। एक घर में साथ रहते रहते गनीम और फितना एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन दोनों ने अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कभी एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया। दोनों घर में दिन भर साथ समय बिताते, खूब खाते पीते और रात होने पर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते। इसी तरह हंसी खुशी दोनों साथ दिन बिताने लगे। वहीं दूसरी ओर रानी जुबैदा को दिन रात ये चिंता खाए जा रही थी कि फितना जिंदा या नहीं और खलीफा के लौटने पर उनके सवालों का वह क्या जवाब देगी। जुबैदा ने अपनी विश्वास पात्र और महल की सबसे बुजुर्ग सेविका, जिसने जुबैदा को बचपन से पाल पोसकर बड़ा किया था, उसे अपने पास बुलाया।
जुबैदा ने दासी से अपनी चिंता जाहिर करते हुए उससे बताया कि कैसे फितना के कारण उसकी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ सकती है और उससे समस्या का समाधान करने के लिए कहा। बूढ़ी सेविका बेहद चालाक थी। रानी की समस्या सुनने के बाद कुछ देर तक सोचकर उसने कहा कि मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे बादशाह को तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। सेविका ने आगे कहा, जुबैदा रानी, आप कारीगर से युवती के आकार का एक बड़ा सा पुतला बनवा लें। उस पुतले को अच्छे से कपड़े पहनाकर ताबूत में रखवा दे और फिर उस ताबूत को शाही कब्रिस्तान में दफन करवा कर उसके ऊपर आलीशान मकबरा बनवा दें। दासी ने आगे बताया कि उस मकबरे पर फितना का एक चित्र टंगवा दे और कब्र पर रोज दिए जलवाया करें। जब बादशाह युद्ध से वापस आएंगे तो उन्हें फितना की मृत्यु की खबर दें। सेविका की बात सुनकर रानी जुबैदा ने कहा कि अगर बादशाह ने कब्र खुदवाने की बात कही तो भेद खुल जाएगा। रानी की बात सुनकर सेविका ने कहा कि जब कोई इंसान मर जाता है और उसे दफना दिया जाता है तो उसकी कब्र को दोबारा खुलवाया नहीं जा सकता।